श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री उमामहेश्वर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं भगवान श्री विष्णु के प्रथम अवतार के विषय में। श्री शनकादि जी के रूप में भगवान श्री विष्णु के 24 अवतारों में से प्रथम अवतार है श्री शनकादि जी का। सृष्टि के प्रारंभ में जब लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने की इच्छा से तपस्या की कि किस प्रकार मैं भगवान श्री विष्णु जी की इस आज्ञा का पालन करूं कि तुम्हें सृष्टि रचनी है, वह सृष्टि की रचना मैं किस प्रकार करूं, इस मार्गदर्शन के लिए श्री ब्रह्मा जी ने तपस्या प्रारंभ कर दी। बड़ी ही कठिन तपस्या की, अखंड तप किया। प्रसन्न होकर के भगवान श्री विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 निवर्ती प्राण उधर्वरेता मुनियों के रूप में अवतार ग्रहण किया। ये प्राकट्य काल से ही मोक्ष मार्ग प्रायण ध्यान में तल्लीन रहते थे, लेकिन इन ब्रह्मचर्यों से ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार की आशा पूरी नहीं हुई। अब देवताओं के पूर्वज और लोक इष्टता के आदि मानस पुत्र सनकादि जी के मन में कहीं किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं थी। वे प्राय आकाश मार्ग से विचरण किया करते थे। एक बार वे भगवान श्री वैकुंठ के स्वामी श्री विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए गए और वहां जैसे ही वैकुंठ में गए, सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन की लालसा से कि आज भगवान श्री के दर्शन प्राप्त करेंगे, और जैसे ही आगे बढ़े, द्वार पर जय और विजय नाम के भगवान श्री विष्णु के पार्षद खड़े हुए थे। उन्होंने जैसे ही देखा इन संत कुमारों को, तो देख करके हंसी उड़ाने लगे दिगंबर रूप को और आगे जाने से रोक दिया। अब जैसे ही भगवान के दर्शन में व्यवधान पड़ा तो सनकादि ऋषि बड़े ही क्रोधित हुए। उन्होंने श्राप दिया कि तुम भक्त और भगवान को मिलने नहीं दे रहे हो, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ, और ऐसा श्राप दिया। जैसे ही भगवान श्री विष्णु के कानों तक यह बात पहुंची कि सनकादि ऋषियों का अनादर हुआ है जय और विजय के द्वारा, तो भगवान जी तुरंत वैकुंठाधिपति तत्काल वहां पहुंचे और श्री सनकादि ऋषियों से मिले। भगवान श्री विष्णु के उस रूप को देख करके सनकादि कुमार चकित रह गए। अपलक भगवान की ओर निहारने लगे। भगवान श्री विष्णु की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, जो श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि पारदुछय कर्त यदिद पुरुहुत रूपम तेरी स्निवर्ति वा पुरल दृश्यो न तस्मा इदम भगवते नम इदि धेम यो अनात्मना दुरुदयो भगवान प्रतीत। अर्थात विपुल कीर्ति वाले प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टि गोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतः हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। तब भगवान श्री विष्णु बोले,
ये ब्राह्मणों की पवित्र चरण रज को तो मैं अपने मुकुट के ऊपर धारण करता हूँ। जय विजय ने मेरा अभिप्राय न समझ करके आप लोगों का अपमान कर दिया है, इस कारण क्षमा करें। और आपने जो उन्हें उचित दंड दिया है वह अच्छा ही किया। अब संत कुमार जी बोले कि हे प्रभु, जय वान्योदर्तमिदीसम भवान विद्यते वर्ति नु वा तद नु मही निर्वेहलिकम अश्मासु वा ये उचितो ध्यात से दंडो ये नागशो वयमयो अक्षी किलकी विषेन। अर्थात सर्वेश्वर, इन लोकपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दे अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वर्ती बढ़ा दे। हम आपके इन निरपराध अनुचरों को जो श्राप दे दिया है प्रभु हमने, इसके लिए हमें भी तो उचित दंड मिलना चाहिए, वह हमें सहर्ष स्वीकार होगा। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि हे सनकादि ऋषियों, यह सब मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। जैसे भगवान श्री विष्णु ने उन्हें संतुष्ट किया और इसके अनंतर सनकादि ऋषियों ने भगवान जी के अनुपम छवि का दर्शन किया और उनके गुणानुवाद करते हुए उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सनकादि ऋषि लौट गए। और सनकादि ऋषियों के द्वारा श्राप दिए जाने पर जय और विजय को 3 जन्म तक राक्षस कुल में उत्पन्न होना पड़ा। एक जन्म में जय विजय हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। और इन तीनों जन्मों में भगवान को ही इनका उद्धार करने के लिए धरा पर आना पड़ा। भगवान के हाथों ही इनका उद्धार हुआ है। और एक समय की बात है, सनकादि ऋषियों की ही बड़े पावन चरित्र है कि एक बार भगवान सूर्य की भांति तेजस्वीमान सनकादि ऋषि आकाश मार्ग से कहाँ पहुंचे? महाराज पृथु जी के समीप। महाराज पृथु भी भगवान श्री विष्णु जी के ही अवतार है। पृथु जी ने बड़ा आदर किया, सत्कार किया, सुंदर आसन बैठने के लिए दिया और उनके पवित्र चरणों तक को अपने माथे पर छिड़का और स्वर्ण सिंहासन पर बैठा करके सनकादि ऋषियों को उनसे विनय पूर्वक निवेदन किया, अहो आचितम किम मे मंगल मंगलायना यश्य वो दर्शन हयासी दूदर्शनाच योगी भी नैव लक्ष्यते लोको लोकान प्रियतोपि यान यथा सर्वदर्श सर्व आत्मनीय सेहेत। अर्थात मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है? पृथु महाराज कह रहे हैं कि मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिसके फलस्वरूप मुझे सत्य आपका दर्शन हुआ है। इस दृश्य प्रपंच के कारण महत्व यद्यपि सर्वगत है तो भी वे साक्षी स्वरूप आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं तो भी अनाधिकारी लोग आपको नहीं देख पाते। फिर अपने सौभाग्य की अनेकों प्रकार से सराहना करते हुए पृथु महाराज कहते हैं कि तथा कर्त विच सुहृदो वस्त पश्वी नाम संप्रच्छे भव एतिस्मिन् सेम के नाच भवेत। अर्थात आप संसार नल से संतप्त जीवों के परम सुहृदय हैं, इसलिए आप में विश्वास करने से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य किस प्रकार सुगमता से कल्याण कर सकता है। इस संसार में मनुष्य अपना कल्याण किस प्रकार कर सकता है?
तब भगवान सनकादि ने आदिराज पृथु का ऐसा प्रश्न सुना तो उनकी बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने विस्तार पूर्वक कल्याण का उपदेश देते हुए कहा कि यत्रे इंद्रिया अर्था भी ध्यानम सर्वार्थापन्वो नृणाम वृषिन्तो ज्ञान विज्ञानो नास्ति मुख्यताम न कुर्यात् तव हिच चित्त संगम तम स्थितिषु धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यत अंत विघातकम कृच्छो महानिह ब्रह्मांड में अवलेशा षड वर्ग कर्मेन सुखेन तितिरसन्ति तत्तवम हरे भक्तो भजन अहम करतो अड़ुप व्यसन अंतर दुर्शात्रणम। अर्थात धन और इंद्रियों के विषय का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों को नष्ट कर देने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर के वृक्ष आदि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। इसलिए जिसे अज्ञानांधकार से पार पाने की इच्छा हो उस पुरुष को विषय से आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। संत कुमार जी कहने लगे कि जो लोग मन और इंद्रिय रूप से मगरों से संकुल उस संसार सागर को योग आदि दुष्कर साधनों से पार पाना चाहते हैं, इनसे पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि उन्हें कर्णधार स्वरूप श्री हरि का आश्रय कहाँ। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय श्री चरण कमलों को नौका बना करके, उनके नाम को नौका बना करके अनायास ही इस दुस्तर दुख समुद्र को पार कर लो। भगवान सनकादि जी ने इस अमृतमय उपदेश से आप यातित होकर के महाराज पृथु उनकी स्तुति करते हुए पुण्य श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा की और बारंबार धन्यवाद दिया। ऋषिगण प्रलय के कारण पहले कल्प का आत्मज्ञान भूल गए थे। श्री भगवान ने अपने इस अवतार में उन्हें यथोचित उपदेश दिया और जिससे उन लोगों ने शीघ्र ही अपने हृदय में उस तत्व का साक्षात्कार कर लिया। सनकादि अपने योग बल से अथवा हरि शरणम मंत्र के जप से सदा 5 वर्ष के ही कुमार बने रहते हैं। तो ऐसी नाम जप की महिमा है। हरि शरणम जपते रहते हैं सनकादि ऋषि। ये प्रमुख योग वेदता, सांख्य ज्ञान विशारद, धर्म शास्त्रों के आचार्य, मोक्ष धर्म के प्रवर्तक हैं। श्री नारद जी को इन्होंने श्रीमद् भागवत का उपदेश किया था। भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के तत्व ज्ञान संबंधी प्रश्नों के उत्तर में बड़ा ही सुंदर उपदेश देते हुए बताया था। नास्ति विद्या सम चक्षुर नास्ति सत्य सम तपम नास्ति राग सम दुखम नास्ति त्याग सम सुखम निवर्ति कर्मण पापात संततम पुण्यशीलता सत्वर्ती सदाचार श्री एतन्तनुत्तमम्। अर्थात विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और सदा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करना और श्रेष्ठ पुरुषों से वर्ताप और सदाचरण का पालन करना, यही सर्वोत्तम कल्याण का साधन है। तो इस प्रकार आज हमने भगवान श्री विष्णु जी के इस पावन अवतार सनकादि ऋषियों का जो पावन अवतार हुआ है उसका पावन चरित्र श्रवण किया है। भगवान श्री विष्णु जी के अवतार तो अपार है, उनका पार कोई भी नहीं पा सकता। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी पावन चौपाई लिखते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहु विधि संता। भगवान जी की कथा अनंत है, उनका रूप अनंत है,
उनके अवतार अनंत है, कोई उनका पार नहीं प्राप्त कर सकता। तो आज हमने भगवान जी की कृपा से उनके 24 अवतारों में से उनके प्रथम अवतार श्री सनकादि ऋषियों का अवतार, इसकी पावन कथा श्रवण की है। इसी के साथ जय श्री सीताराम।